कराची के इलाके डिफेंस इत्तेहाद कमर्शियल में फ्लैट से अदाकारा की लाश मिली। पुलिस को लाश 12 रोज पुरानी होने का शुबहा। पड़ोसियों के मुताबिक फ्लैट में हुमैरा असगर नामी मॉडल और अदाकारा अकेली रहती थी। 1 साल से किराया ना देने पर मालिक बैलफ नोटिस लेकर पहुंचा था। दरवाजा ना खुलने पर ताला तोड़कर अंदर गए तो फर्श पर लाश पड़ी थी। पुलिस ने हुमैरा का मोबाइल फोन तहवील में ले लिया। कराची के इलाके लियारी में शदीद तशद्दुद का शिकार दुल्हन की जिंदगी बचाने की कोशिशें। शांति की 15 जून को शादी हुई। 17 जून को लियारी जनरल अस्पताल लाया गया। हालत बेहतर न होने पर निजी अस्पताल और आखिर में सिविल अस्पताल लाया गया। पुलिस ने शौहर अशोक को गिरफ्तार करके 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों और पंजाब में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर। तुर्किया के वजीर खारजा खाकान फिदान इस्लामाबाद पहुंच गए। दफ्तर खारजा की एडिशनल सेक्रेटरी अली असद गैलानी से इस्तकबाल किया। तुर्किया का वफ्द वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातों में 2 तरफा दिफाई ताउन मजबूत बनाने के इकदाम पर तबादला ख्याल करेगा। अमरीकी सदर और इजरायली वजीर आजम की 2 रोज में दूसरी मुलाकात। 1 घंटे से कुछ ज्यादा जारी रहने वाली मुलाकात में ट्रंप और नेतन्याहू ने गजा के मामले पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान मीडिया नुमाइंदों को रसाई नहीं दी गई, ना ही कोई एलामिया जारी किया गया। मुलाकात के बाद इजरायली वजीर आजम सहाफियों से बातचीत किए बगैर ही चले गए। ईरानी वजीर खारजा और सऊदी वली अहद से मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद ने उम्मीद का इजहार किया है कि ईरान इजराइल जंग बंदी मुआहिदा खत्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के फरोग के लिए बुनियाद फराहम करेगा। अब्बास इराक़ची ने बरतानवी जरीदे को लिखे गए मजमून में कहा, इजराइल की जंग ने सिफारतकारी को सबूदाश कर दिया, ताहम अमरीका सिफारतकारी दोबारा शुरू कर सकता है। फ्रांसीसी सदर ने मशरिक़ वस्ता में अमन का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल को करार दे दिया। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि बरतानिया और फ्रांस को इंटरनेशनल ऑर्डर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करना होगा। अमरीका और चीन पर हद से ज़्यादा इन्हिसार ख़त्म करने की ज़रूरत पर भी जोर। मैक्रोन ने वाज़ेह किया कि यूरोप यूक्रेन को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। हौसियों ने गुज़िश्ता रोज़ बुहैरा अहमर में बहरी जहाज़ पर हमले और डुबोने की वीडियो जारी कर दी। हौसियों की जानिब से जहाज़ पर मोटर बोट से हमला करके जहाज़ पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद इजराइल जाने वाले बहरी जहाज़ को बुहैरा अहमर में गर्क कर दिया गया। रियासत मुखालिफ मवाद पर अदालत का 27 मारूफ यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने का हुक्म। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में FIA की दरख्वास्त पर समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। PTI का यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत का ऐलान। रियासती मशीनरी इजहार की आज़ादियों को जिंदा दरगोर करने में मसरूफ है। बगैर किसी नोटिस और कानूनी कार्रवाई के फैसला गैर आईनी है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का दावा। मीसाक जमहूरियत करने वाली जमातों ने ही जमहूरियत ख़त्म कर दी। खुद को हाइब्रिड रजीम कहने पर फ़ख्र महसूस करने वाली हुकूमत कायम है। काश बेनज़ीर भुट्टो आज जिंदा होती और देखती कि बिलावल आईन पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा का जेल से खिताब। चीनी एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ ने पाक फ़ज़ाई के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को जदीद फ़ज़ाई जंग की पहचान करार दे दिया। पाकिस्तान के अस्करी तजुर्बे से सीखने में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में सरबराह पाक फ़ज़ाई अज़हर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। एयर चीफ ने दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शराकतदारी के खत्ते के अमन और इस्तेहकाम की ज़ामिन करार दे दी। बलोचिस्तान एपेक्स कमेटी का एहतजाज के नाम पर कोई भी सड़क बंद न होने देने का फैसला। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी।
स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम को मौसर बनाने का फैसला। स्मगलिंग में मुलविस ट्रांसपोर्ट कंपनी और ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के रूल्स को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। यहाँ आकर इन लोगों को मैं 80 गज के प्लॉट का एक छोटा सा जान का नजराना नहीं हो सकता, कोई कीमत नहीं है, लेकिन हम लोगों की इसी तरह से मदद कर सकते हैं, उनके जख्मों पर मरहम रख सकते हैं। गवर्नर सिंध का सानेहा लिहारी के मुतासरीन को 80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। मुतासरीन को गवर्नर हाउस से राशन भी मिलेगा। कामरान टेसूरी का हुकूमत से मुतासरीन को 6 माह का किराया देने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में चेहरों की बजाय निज़ाम तब्दील करने पर जोर। गवर्नर की आमद से कबल मुतासरीन का एहतजाज। कामरान टेसूरी ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। पांच दिन बाद हादसे की जगह पहुंचने पर गवर्नर साहब का शुक्रिया। लोग मुश्किल में थे, उन्हें फौरन इस्लामाबाद से कराची आना चाहिए था। ऐसा कोई वादा ना करें जो पूरा ना कर सकें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कामरान टेसूरी को मशवरा। कराची के इलाके डिफेंस तक पानी की लाइन बिछाने के लिए सिंध हुकूमत 10 अरब रुपए बिलासूद कर्ज देगी। जायदाद की रजिस्ट्रेशन और फिजिकल स्टैंप पेपर खत्म करने की मंजूरी। तमाम जमींदार सिंध रेवेन्यू बोर्ड से रजिस्ट्रेशन के पाबंद। थरकोल मंसूबे के लिए 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के लिए फंड्स भी मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खैबर पास के नाम से डिजिटल शनाख्ती निज़ाम का इजरा कर दिया। एक ही कोड के जरिए सेहत, तालीम, टैक्स, लाइसेंस और जायदाद समेत दीगर खिदमात हासिल की जा सकेंगी। वज़ीर आज़म ने ज़राई पैदावार में इजाफे और इस्लाहात के लिए प्लान तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। ज़राई पैदावार में बेहतरी और ज़राई मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। $7.5 लाख टन चीनी बरामद करने के बाद अब 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। कीमतों को बरकरार रखने के लिए चीनी दरामद करने की मंजूरी दी गई। चीनी फौरी तौर पर दरामद की जाएगी। वज़ारत ग़िज़ाए तहफ़्फ़ुज़ का एलामिया। आइंदा साल हज के लिए 2 लाख शहरियों ने रजिस्ट्रेशन करा ली। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक हज रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं। रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन है और आज़मीन घर बैठे ऑनलाइन भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अखराजात और दीगर शराइत और ज़वाबित हज पॉलिसी के मुताबिक अलग से जारी किए जाएंगे। कोयटा बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान रेजिडेंशियल स्कूल के तालिब इल्म आफ्ताब आलम ने 1051 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। नताइज में कामयाबी का तनासुब 68.1% रहा। 1,48,114 तलबा ने शिरकत की। 1,0870 उम्मीदवार कामयाब करार। मुल्तान में गैर कानूनी तौर पर शेर रखने पर कार्रवाई में मुजाहमत। होटल मालिक ने महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मोबाइल फोन भी छीन लिए। पुलिस ने 2 शेर तहवील में लेकर चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिए। कराची के इलाके अब्दुल्ला गोट में रात गए 2 ग्रुपों में तसादुम। एक ग्रुप नेशनल हाईवे पर धरना दे दिया। ठट्टा से कराची के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिर ने इल्जाम लगाया कि फैक्ट्री इंतजामिया ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे एक शख्स जख्मी हुआ। गजा में इजरायली बर्बरियत जारी। घरों, खैमों और इमदाद के मुंतजिर अफराद पर हमलों में मजीद 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में ड्रोन से घर को भी निशाना बनाया गया। फलस्तीनियों ने गजा से बेदखली का मंसूबा एक बार फिर से मुस्तरद कर दिया। मकीनों ने तबाह इमारतों के खंडरात पर छोटे बड़े बाजार कायम कर लिए। वाज़ेह कर दिया, जीना मरना अपने वतन में ही होगा। गजा में जंगबंदी मुआहिदे पर हमास और इजराइल में पेशरफ्त ना हो सकी। सालिस मुल्क कतर की वजारत खारजा ने मुआहिदे के लिए हतमी टाइम लाइन देना नामुमकिन करार दे दिया।
आलमी फौजदारी अदालत ने खवातीन के खिलाफ जबरी इकदाम पर अफगान तालिबान की अमीर हैबतुल्लाह और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज ने वारंट में लिखा, ऐसे माकूल शवाहिद मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि तालिबान रहनुमाओं ने खवातीन के खिलाफ सिनफी बुनियादों पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब किया। अमेरिका के हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान जूते उतरवाने की पॉलिसी खत्म। ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन तकरीबन 2 दहाइयों से ज्यादातर अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को जूते उतारने पर मजबूर कर रही थी। अमरीकी सदर का दरामदशुदा तांबे पर 50% टैक्स आयद करने का फैसला, जिसका मकसद मकामी सतह पर उसकी पैदावार को फरोग देना है। ट्रंप ने काबीना इजलास में सहाफियों को बताया कि वो आज ही तांबे पर टैक्स का ऐलान करेंगे। ताहम ये टैक्स कब से नाफिजुल अमल होगा, उसकी वजाहत नहीं की गई। चीन ने 70 से ज्यादा ममालिक के शहरियों को वीजा फ्री एंट्री की इजाजत दे दी। सयाह बगैर वीजा चीन में 30 दिन तक कयाम कर सकेंगे। स्पेन के इलाके कातालोनिया में जंगल की आग बेकाबू, 150 एकड़ से ज्यादा रकबे पर शोले बुलंद, करीबी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कैलिफोर्निया के शहर लागूना बीच के पहाड़ी इलाके में भी आग भड़क उठी। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब की तबाहकारियों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन, मरने वालों की तादाद 111 तक पहुंच गई। 30 बच्चे भी शामिल, दर्जनों अफराद अब भी लापता। कराची के साहिल पर रंग बिरंगी सीपियां बिखर गईं। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक सीपियों का साहिल पर बिखरना समंदर के इकोसिस्टम का बिगड़ना जाहिर करता है। आलूदगी और कचरे से आबी हयात को भी नुकसान। सी शेल्स भी आलूदगी के बायस साहिल पर आ गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कतरी शहजादी कोहपेमा शेख अस्मा सानी को पाकिस्तानी कोहसारों और सयाहत का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। नांगा पर्वत पर कोहपेमाई करने के हालिया कारनामे पर मुबारकबाद भी दी।